ये उन लोगों के लिए एक गाइडेंस है, एक साइन है जो ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए एक जेंटल रीडिंग है। अगर आप अपनी लाइफ के इस स्टेट में हैं, इस पड़ाव में हैं जहाँ पे आप मूव ऑन करना चाहते हैं, मूविंग फॉरवर्ड फेज़ में हैं और चाहते हैं कि आपके पास आगे को लेके, फ्यूचर को लेके या फिर आपकी इस मूव ऑन और हीलिंग जर्नी को लेके कोई गाइडेंस हो, तो आपने बहुत सही टैरो वीडियो चूज़ किया है और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में सही टाइम पे दस्तक दी है। हम देखेंगे कि आपके लिए जो एक जेंटल रिमाइंडर है, एक जेंटल गाइडेंस है, वो क्या है। कोई प्रेशराइजिंग अर्जेंसी नहीं है इस रीडिंग में और आपके पास हमेशा खुद की विजडम की चॉइस है। ये बस एक इनसाइट है आपकी इस जर्नी को लेके, आपकी मूव ऑन करने की पाथवे को लेके और कौन सा डायरेक्शन आपके लिए अच्छा रहेगा, उस स्पेसिफिक डायरेक्शन को ढूंढते हैं इस टैरो वीडियो में। और हो सकता है कि हर गाइडेंस आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट ना करे, तो आप उतना ही गाइडेंस कंज्यूम करें जितना आपकी सिचुएशन से और आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करेगा। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आज क्योंकि ये गाइडेंस वीडियो है तो कहीं ना कहीं मेरे इंटरनल विल में ये बात आई कि मैं एक स्पेसिफिक ऑरेकल मैसेज भी यूज़ करूँ ताकि आपके पास बेटर इंसाइट्स हो, क्लैरिटी हो सिचुएशन की। तो हम पहले ऑरेकल से देखेंगे कि जो आपकी ये मूव ऑन जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए या जो भी स्पेसिफिक गाइडेंस आपके डायरेक्शन में आता है। हमने गाइडेंस की बात की, हमने मूव ऑन की बात की, हमने फ्रेश स्टार्ट की बात की और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है वो रीबर्थ का कार्ड है, प्लूटो है जिसको बार बार रिफॉर्मेशन से जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही क्लियर डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है गाइडेंस। आपको अपने आप को रीफॉर्म करना है। अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो जो बेस्ट यहाँ पे रेजोल्यूशन है इस चीज़ का कि आप कैसे जो भी ये सिचुएशन है इसको पीछे छोड़ो, वो ये रहेगा कि आप खुद को एक नए सेल्फ में पुश करो। जब आप खुद को एक नए पर्सनालिटी में कन्वर्ट करोगे, एक नए पर्सन में कन्वर्ट करोगे, तो जो आपकी ओल्ड पर्सनालिटी है वहीं पे आपके सारे ओल्ड सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स भी रह जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंसाइट है आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये करना आपकी लाइफ में पॉसिबल है तो आपको डेफिनेटली अपने रिफॉर्मेशन के ऊपर, एक नया पर्सन बनने के ऊपर, एक नए पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखने के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए आने वाले टाइम में। जो नेक्स्ट मैसेज है वो अचीव का है। रीबर्थ और अचीव साथ में है। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न आपको ये पुश दे रहा है कि परसिस्टेंस से, है ना, अपनी स्टबर्ननेस को अगर आप यहाँ यूज़ करते हो, अपनी बुल हेडेडनेस जो होता है उसको अगर आप यहाँ यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप ये रीबर्थ, आप ये रीफॉर्मेशन अचीव कर लोगे। ये अचीवेबल है और आप कर पाओगे फ्यूचर में। तो अगर आप ट्राई करो तो आपकी ज़िंदगी का जो रीबर्थ है वो आप तक पहुंच जाएगा और ये सिचुएशन का भी रीबर्थ हो जाएगा। तो जहाँ अभी आप स्टक फील कर रहे हो, जहाँ अभी आप ये फील कर रहे हो कि एक सर्टन सिचुएशन है जिससे आपको मूव ऑन करना है मगर आप जानते नहीं हो कि कैसे, तो वहाँ आपके लिए एक क्लियर डायरेक्शन फॉर्म हो रहा है जो कि ये कह रहा है कि इसके लिए आपको पूरी तरह से जो अभी ज़िंदगी ने फॉर्म लिया हुआ है आपकी, उसको चेंज करना है। देखते हैं टैरो क्या गाइडेंस लेके आता है आपके डायरेक्शन में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लेके आया है, यानी कि नई शुरुआत करने का कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जो है आपके डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है बार बार। और सबसे पहला जो चेंज है, और इनफैक्ट अपनी ज़िंदगी में अगर आप कोई भी
नया काम करने जाते हो, कोई भी डायरेक्शन चुनते हो, किसी भी नई चीज़ के साथ आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहला जो चेंज है वो हमारे थॉट प्रोसेस में आता है, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे पर्सपेक्टिव्स में। तो ये जो चेंज है, ये जो रिफॉर्मेशन है, आपको जो शुरुआत करनी है, ये अपने थॉट प्रोसेस से करनी है। कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट्स को पहले अलाइन करना है अपने न्यू सेल्फ से। जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप फ्यूचर में खुद को देखना चाहते हो, खुद को पहले वैसा इमेजिन करना, खुद को ये परमिशन देना, वैलिडेशन देना कि आप डिज़र्व करते हो, और कहीं ना कहीं आप इनफैक्ट फ्यूचर में हो वैसे, आपको बस उस फ्यूचर टाइमलाइन तक पहुंचना है। ये कन्फर्मेशन जब आप अपने आप को दे पाओगे, तो अल्टीमेटली आप इस रिफॉर्मेशन की साइकिल में पहुंच जाओगे, और जो आपका मूव ऑन करने का जो जर्नी है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो आप ऑलरेडी टच कर चुके होगे उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। यहाँ पे लवर्स है, यानी कि कनेक्शंस पे काम करना भी, और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, आने वाली कनेक्शंस को अपनी ज़िंदगी में स्पेस देना भी एक मैंडेटरी स्टेप है आपकी ज़िंदगी में। कभी ना कभी हम सारे ज़िंदगी में किसी ना किसी लव्ड वन के थ्रू हर्ट लेके घूम रहे हैं, है ना। और हम सब एक शेयर्ड एक्सपीरियंस रखते हैं कि किसी कनेक्शन के थ्रू या किसी क्लोज वन के थ्रू जो हर्ट होता है, वो कितना मुश्किल होता है उससे आगे बढ़ पाना, या उस चीज़ को दोबारा ज़िंदगी में मौका देना। लेकिन ये ऑप्टिमिज़म का डोर जो है आपको खोलना है, ये आपका सेकंड स्टेप है। अगर आप इस चीज़ पे काम कर, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक प्योर कनेक्शन आने दोगे, या दोबारा मौका दोगे एक कनेक्शन को, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी में एक नया डायरेक्शन लेके आएगा। और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आफ्टर बहुत सारे फेल्ड एक्सपीरियंसेस, कि जब आपकी ज़िंदगी में एक ऑनेस्टली पॉजिटिव कनेक्शन इंक्लूड होता है, तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करते हो। सडनली वो सारी चीज़ें जो आपको हॉन्ट करती है, वो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं लाइफ से। इनफैक्ट आप माइनर प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस होने लगते हो, डेली रूटीन प्रॉब्लम्स, डे टू डे छोटे स्ट्रगल्स जो होते हैं, जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाते हैं, उन पे फोकस्ड हो जाते हो, रादर दैन अपने ट्रॉमास को, या फिर अपने पास्ट हर्ट को लेके जो ओवर थिंकिंग, जो इनसिक्योरिटी है। तो ये ऑप्टिमिज़म आपको अपनी ज़िंदगी में इसके लिए डोर खोलना है, अगर आपकी तरफ कोई भी कनेक्शन आता है तो। यहाँ पे एक वर्ल्ड कार्ड भी है, यानी कि आपको खुद को ये बिलीव देना है, क्योंकि ये एक जेंटल रिमाइंडर है आपके लिए। तो ये अफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, आप मेरे वर्ड को यहाँ मार्क कर सकते हैं, और अपने साइकिल को पूरा करके ये अफर्मेशन मेरे लिए छोड़ के जा सकते हैं कि आपका जो ये फेज़ था, ये आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह का लेसन लेके आया, जो हो सकता है कि आप अभी फिगर आउट ना करो, पर इवेंचुअली डेफिनेटली करोगे। जब कुछ वक्त बीतेगा और आप पीछे देखोगे कि उस सर्टेन फेज से आप क्या लेके आगे बढ़े, तो ये जो है, ये एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल का साइन है, यहाँ पे रिमाइंडर है यहाँ पे। और ये आपसे कह रहा है कि अब नए सिचुएशन में जाने का वक्त आ गया है। अब ये साइकिल में जितना आपको रहना था, आप रह चुके हो। ये टाइम है आपको स्टेप अप करने का। ये साइकिल आपके लिए कंप्लीट हो गया, आप अपना पार्ट इस सर्टेन रोल में प्ले कर चुके हैं। अब ये आपके लिए परफॉर्मेंस की जगह नहीं है, अब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक हायर स्टेज पे होनी है। तो ये अफर्मेशन लेके ही आप इस वीडियो से जाओ कि ये एक्चुअली इस सिचुएशन के कंप्लीशन का वक्त है, और ये सिचुएशन से निकलना ही आपके लिए अभी प्रायोरिटी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को गिल्ट ट्रिप कर रहे हो इस सर्टेन सिचुएशन में फंसे रहने के लिए, या होप दे रहे हो कि मे बी, तो आप अपने आप को फोर्स्ड होप्स देने की जगह, या फिर अपने आप को नेगेटिव रेनफोर्समेंट देने की जगह, ये पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि आपके लिए कुछ बेटर आगे वेट कर रहा है। और अगर आप इस सिचुएशन से
आगे नहीं बढ़ोगे, जल्दी नहीं करोगे, तो वो जो चीज़ है वो वेट करती रह जाएगी। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, देखो जो बात मैं कह रही थी एग्जैक्टली वही है। और ये कह रहा है कि अब समय हो गया है, इवन दो आप हर्ट हो अभी, इवन दो अभी कुछ ना कुछ बैगेज आप पे है, पर ये वक्त है पीछे छोड़ने का और आगे एक नए डेस्टिनेशन पे जाने का। ये टाइम है अब आगे चले जाने का। ये मूवमेंट का कार्ड है, कह रहा है कि अब बहने का समय है। अब जो भी हुआ उसको भले आप एक लेसन की तरह कैरी करो, पर वहाँ फंसे मत रहो, वहाँ से आगे चले जाओ। तो ये टाइम है, ये एक अफर्मेशन है आपके लिए। लास्टली यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास। स्वॉर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो कियोस है, जो हर्ट है, वो कहीं ना कहीं आपके मन में है। जो तकलीफ़ है सारी मन की है। तो जो चेंजेस शुरू होंगे, जो मूव ऑन का प्रोसेस शुरू होगा, वो भी मन से होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो शुरुआत है, ये अब आप जब इस सिचुएशन का लेट गो करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले जो पार्ट आपको हील करना है वो आपके मन को हील करना है। और भूलो मत, कभी भी कुछ भी भूलने से वो चीज़ें बाद में किसी न किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट होके हमको हॉन्ट करती है ज़िंदगी में। इंस्टेड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपनी रियलिटी मानो, तभी आप उस सिचुएशन से ग्रो कर पाओगे। सब याद रखो, हर चीज़ को फील करो, ताकि आप एक एम्पैथेटिक पर्सन में खुद को चेंज कर पाओ। कई बार कोई सिचुएशन हमारे लिए ये लेसन लेके भी आती है कि हम ज़िंदगी में दूसरों के ये डिस्कम्फर्ट कभी ना लाएं जो हम तक पहुंची है। तो यहाँ से इस सिचुएशन से आपका जो लेसन है वो यही है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, विक्ट्री, हैप्पीनेस और गुड वाइब्स का कार्ड है। ये एनर्जी का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ये आपको अब तय करना है। खुद को ऐसी चीज़ों में इंगेज करना है जो आपको अपलिफ्टमेंट दे, ना कि आपके बैगेज को। इस समय आपको सिर्फ खुद को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को पीस पहुंचाना है। जो बैगेज है वो अपने आप शेड हो जाएगा। लास्टली जो बैक ऑफ द डेक है वो हायरोफेंट का मैसेज है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लॉस्ट लग रहा है इस सिचुएशन में, आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप अपनी फेथ की मदद ले सकते हैं, अपने फेथ से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा वक्त दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं, अपने इनर सेल्फ के साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं, अपने विजन्स को जान सकते हैं, अपने इनर चाइल्ड पे काम कर सकते हैं। अपने अंदर देखना जैसे ही आप शुरू करेंगे, तो जो बाहर के अननेसेसरी सिचुएशंस है उनसे डिटैचमेंट हो जाएगी। एनीवे, आई होप कि इतना गाइडेंस, क्योंकि एक जेंटल गाइडेंस है और कोई भी फोर्स स्टेप नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, ये आपके लिए बस एक इंसाइट है, एक विजन है। आई थिंक इतना गाइडेंस काफ़ी है आपके लिए। आपको डेफिनेटली अपने लिए एक डायरेक्शन दिख गई होगी अगर आप किसी सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली प्रे करूँगी कि आपका जो भी सिचुएशन है आप उससे हेल्दी मैनर में और हैप्पीली आगे बढ़ पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये विज़न अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक सेफ़ स्पेस है, आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स वैलिडेट कर सकते हो या फिर वक्त गुजार सकते हो मेंटल पीस के लिए, तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।